सुप्रभात। सर्वप्रथम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के कमल रूपी चरणों में प्रणाम करते हुए मैं जय बजरंग पब्लिक इंटर कॉलेज के कक्षा 9 की छात्रा ऋचा आप सभी के समक्ष टूटता संयुक्त परिवार एवं बिखरते रिश्तों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहूँगी। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि संयुक्त परिवार क्या होता है, आज के इस युग में इसके बिखरने का क्या कारण है और हम इसे पुनः किस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं परिवार एवं उसके महत्वों के बारे में। परिवार एक सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिसका एक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही साथ निवास करते हैं, जहाँ पर 3 या 3 से अधिक पीढ़ी एक ही साथ निवास करती है और एक ही चूल्हे पर बने हुए भोजन को ग्रहण करती है। ऐसे ही परिवारों को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। परंतु आज के समय में हमें इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विषय को उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आज हमें संयुक्त परिवार कहीं कहीं पर ही देखने को मिल रहे हैं। भारत की ही बात करें तो वृद्धाश्रम में माँ बाप की संख्याएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि जिससे हमें यह संदेश मिल रहा है कि किस प्रकार परिवार टूट रहे हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब लोग अपने काम को करके एक साथ आकर बैठकर वार्तालाप करते थे, अपने सुख दुख को बांटते थे, तब वह नज़ारा मन को प्रफुल्लित कर देता था। घर में औरतें भी वार्तालाप करके अपने समय को व्यतीत कर लेती थीं और समय कब गुजर गया उन्हें यह भी पता नहीं चलता था। परंतु आज के समय में परिवारों में प्रेम भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है और लोग एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। परंतु आज ऐसा क्यों है, तो इसके भी विभिन्न कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है आज के युग का इंटरनेट। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इंटरनेट जो आज की इस आधुनिक युग की नींव है, वह किस प्रकार हमारे परिवारों को तोड़ने का कार्य कर रही है। आज लोग इंटरनेट पर मात्र समय की बर्बादी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। इंटरनेट जैसे उनकी रोज़ की ज़िंदगी की ऐसी ज़रूरत बन गई है जिसके बिना वह एक पल भी नहीं रह सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उनके मोबाइल फ़ोन या फिर उनके नेट से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनके प्राणों से ही छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे वह अपने परिवार को समय नहीं देना चाहते हैं और उनसे दूर रह रहे हैं। दूसरा कारण है संस्कार की कमी। लोगों में आपसी संबंध धीरे धीरे खराब हो रहा है। आपसी विश्वास संस्कार की कमी के कारण ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आदर भावना की भी कमी हो रही है, जिससे भाई भाई में बंटवारा हो जा रहा है, जिसके कारण माँ बाप पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आज के कुछ वर्ष पूर्व भूमंडलीकरण में दिखाई दिया था कि उन देशों में भी संयुक्त परिवार टूट रहे हैं जहां पर अकेलेपन रहने की रिवायत है। भारत की ही बात करें तो लोग गांव से शहरों में या फिर विदेशी पलायन रोजगार की तलाश में कर ले रहे हैं, जिसके कारण ना चाहते हुए भी उन लोगों को अपने परिवारों से दूर रहना पड़ रहा है। अंततः हम इस पर वार्तालाप करेंगे कि किस प्रकार से हम इस संयुक्त परिवार को फिर से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से हम परिवारों के सदस्यों में प्रेम भाव का संचार करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संस्कार। लोगों के अंदर यदि संस्कार रहेगा, लोग यदि धर्म से सदा जुड़े रहेंगे, तो उनमें अवश्य ही प्रेम पनपेगा। घर के सदस्यों को चाहिए कि वे एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करें और कभी कभी तो राम लक्ष्मण की तरह भाई भाई को एक ही थाली में बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। घर के सदस्यों को किसी भी वार्तालाप पर, किसी भी बातचीत पर शांतिपूर्ण तरीके से उस पर कार्य करना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, जिससे उनमें विश्वास भी अवश्य बढ़ेगा। अंततः मैं कुछ कविताओं के माध्यम से आपको आज के परिवार के बारे में बताना चाहूँगी। कविता कुछ इस प्रकार है कि नई सदी के रंग में ढलकर हम याराना भूल गए, सबने ढूंढे अपने रास्ते हम साथ निभाना भूल गए। नई सदी के रंग में ढलकर हम याराना भूल गए, सबने ढूंढे अपने रास्ते हम साथ निभाना भूल गए। शाम ढले एक रोशन चेहरा क्या देखा इन आँखों ने, दिल में जागी नई उमंग हम दर्द पुराना भूल गए। ईद दशहरा दिवाली का रंग है फीका फीका सा, ईद दशहरा दिवाली का रंग है फीका फीका सा, त्योहारों में एक दूसरे को गले लगाना भूल गए। बचपन में हम जिन गलियों की धूल को चंदन कहते थे, बड़े हुए तो उन गलियों में आना जाना भूल गए। शहर में आकर हमको खुशियाँ और सम्मान मिले, शहर में आकर हमको खुशियाँ और सम्मान मिले, घर आंगन पीपल पगडंडी गाँव सुहाना भूल गए। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।